नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 90 डेज जीएस एमसीक्यू सीरीज के डे 11 में। दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं, इसलिए आज भी पूरे उत्साह के साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? ऑप्शन ए के.एम. करियप्पा, ऑप्शन बी सैम मानेकशॉ, ऑप्शन सी के.एस. थिमैया, ऑप्शन डी बिपिन रावत। सही आंसर है ऑप्शन बी सैम मानेकशॉ। दोस्तों, सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। उन्हें साल 1973 में इस सर्वोच्च सैन्य रैंक से सम्मानित किया गया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनकी शानदार नेतृत्व क्षमता के कारण भारत को ऐतिहासिक विजय मिली थी, इसलिए यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1765, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन सी 1784, ऑप्शन डी 1793। सही आंसर है ऑप्शन बी 1773। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया पहला महत्वपूर्ण कानून था, जिसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करना था। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, एंगुलर वेलोसिटी की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी रेडियन पर सेकंड, ऑप्शन सी आरपीएम, ऑप्शन डी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही आंसर है ऑप्शन बी रेडियन पर सेकंड। दोस्तों, एंगुलर वेलोसिटी यानी किसी वस्तु के घूमने की गति को मापने वाली राशि, इसकी एस यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है, क्योंकि यह बताती है कि कोई वस्तु एक सेकंड में कितने रेडियन कोण से घूम रही है। साइंस के एग्जाम में यह एक बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360, ऑप्शन डी आर्टिकल 368। सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 352। दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। वहीं आर्टिकल 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए जकार्ता, ऑप्शन बी बाली, ऑप्शन सी सुराबाया, ऑप्शन डी बांडुंग। सही आंसर है ऑप्शन ए जकार्ता। दोस्तों, इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी जकार्ता है। यह देश का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक तथा प्रशासनिक केंद्र भी है। हालांकि भविष्य में राजधानी को नुसंतारा स्थानांतरित करने की योजना पर काम किया जा रहा है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अभी जकार्ता ही सही उत्तर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी आर.सी. दत्त, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। इसी पुस्तक में उन्होंने प्रसिद्ध ड्रेन थ्योरी यानी धन निकासी सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन भारत की संपत्ति को इंग्लैंड ले जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ऑप्शन ए गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन बी जेमू ग्लेशियर, ऑप्शन सी सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन डी पिंडारी ग्लेशियर। सही आंसर है ऑप्शन सी सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। जनरल नॉलेज और भूगोल के एग्जाम में यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए Mn, ऑप्शन बी Mg, ऑप्शन सी Me, ऑप्शन डी Ma। सही आंसर है ऑप्शन बी Mg। दोस्तों, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक Mg होता है। यह आवर्त सारणी का एक महत्वपूर्ण तत्व है और मानव शरीर के लिए भी आवश्यक खनिजों में से एक माना जाता है। केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के सिंबल से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए
महापद्म नंद। ऑप्शन बी धनानंद। ऑप्शन सी बिंबिसार। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। सही आंसर है ऑप्शन ए महापद्म नंद। दोस्तों, महापद्म नंद को नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने मगध साम्राज्य को काफी विस्तार दिया और एक शक्तिशाली शासन की स्थापना की। इतिहास के लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में नंद वंश से जुड़े प्रश्न देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 35 वर्ष। ऑप्शन बी 40 वर्ष। ऑप्शन सी कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं। ऑप्शन डी 45 वर्ष। सही आंसर है ऑप्शन सी कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं। दोस्तों, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि उम्मीदवार के पास आवश्यक कानूनी योग्यता और अनुभव होना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 11। किस नदी को लाइफलाइन ऑफ केरला कहा जाता है? ऑप्शन ए भरतपुझा। ऑप्शन बी पेरियार। ऑप्शन सी पंबा। ऑप्शन डी काबिनी। सही आंसर है ऑप्शन बी पेरियार। दोस्तों, पेरियार नदी को लाइफलाइन ऑफ केरला यानी केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। ये राज्य की सबसे लंबी नदी है और पेयजल, सिंचाई तथा बिजली उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जनरल नॉलेज में राज्यों की प्रमुख नदियों से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बैंकिंग में एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन। ऑप्शन बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन सी ऑटो ट्रांजैक्शन मशीन। ऑप्शन डी ऑटोमेटिक टेलर मेथड। सही आंसर है ऑप्शन बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दोस्तों, एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। इसकी मदद से ग्राहक बिना बैंक शाखा में जाए पैसे निकाल सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं और कई अन्य बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बैंकिंग परीक्षाओं में ऐसे फुल फॉर्म वाले प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2015। ऑप्शन बी 2016। ऑप्शन सी 2017। ऑप्शन डी 2018। सही आंसर है ऑप्शन सी 2017। दोस्तों, भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। इसका उद्देश्य देश में अलग अलग प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को एक ही कर प्रणाली में शामिल करना था, जिससे टैक्स व्यवस्था सरल और पारदर्शी बन सके। क्वेश्चन नंबर 14। किस 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था? ऑप्शन ए 3rd प्लान। ऑप्शन बी 4th प्लान। ऑप्शन सी 5th प्लान। ऑप्शन डी 6th प्लान। सही आंसर है ऑप्शन सी 5th प्लान। दोस्तों, पंचम पंचवर्षीय योजना यानी 5th 5 ईयर प्लान का मुख्य नारा था गरीबी हटाओ। इस योजना का उद्देश्य गरीबी को कम करना और देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। अर्थव्यवस्था और योजनाओं से जुड़े प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किस ग्रह को उसके घने वायुमंडल और अत्यधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए मंगल। ऑप्शन बी वीनस। ऑप्शन सी मरकरी। ऑप्शन डी जुपिटर। सही आंसर है ऑप्शन बी वीनस। दोस्तों, वीनस यानी शुक्र ग्रह अपने बहुत घने वायुमंडल और अत्यधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए प्रसिद्ध है। इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, जिसके कारण वहाँ का तापमान सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रहों में गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अशोक। ऑप्शन बी बिंदुसार। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी बृहद्रथ। सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। उन्होंने आचार्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंत करके एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य का विशेष महत्व है, इसलिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष। ऑप्शन बी 5 वर्ष। ऑप्शन सी 6 वर्ष। ऑप्शन डी 7 वर्ष। सही आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष। दोस्तों, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जाता। हर 2 वर्ष बाद इसके लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी जुपिटर, ऑप्शन डी शनि। सही आंसर है ऑप्शन सी जुपिटर। दोस्तों, जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। यह अपनी धुरी पर लगभग 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसी कारण इसका आकार थोड़ा चपटा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 19, बैंकिंग में CRR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन बी क्रेडिट रिजर्व रेट, ऑप्शन सी सेंट्रल रिजर्व रेशियो, ऑप्शन डी करेंसी रिजर्व रिक्वायरमेंट। सही आंसर है ऑप्शन ए कैश रिजर्व रेशियो। दोस्तों, CRR का पूरा नाम कैश रिजर्व रेशियो होता है। यह वह न्यूनतम राशि होती है जिसे देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पास नकद के रूप में रखना होता है। इसका उपयोग अर्थव्यवस्था में नकदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस मुगल सम्राट ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम। सही आंसर है ऑप्शन सी औरंगजेब। दोस्तों, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में वर्ष 1675 में मृत्युदंड दिया गया था। उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अपने बलिदान के कारण विशेष सम्मान दिया जाता है। इतिहास की परीक्षाओं में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। क्वेश्चन नंबर 21, म्यांमार की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए बाहत, ऑप्शन बी क्यात, ऑप्शन सी पैसो, ऑप्शन डी रिंगिट। सही आंसर है ऑप्शन बी क्यात। दोस्तों, म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा कायट है। विभिन्न देशों की राजधानी और मुद्रा से जुड़े प्रश्न लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे बेसिक जीके फैक्ट्स को अच्छे से याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए सेरेब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगटा, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। सही आंसर है ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगटा। दोस्तों, मेडुला ऑब्लोंगटा मस्तिष्क का वह भाग है जो श्वास लेना, हृदय की धड़कन और रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि इसे हमारे शरीर के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियंत्रण केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1943। सही आंसर है ऑप्शन सी 1942। दोस्तों, क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 में भारत आया था। इसे ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए भेजा था। इस मिशन का नेतृत्व सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने किया था, लेकिन इसके प्रस्तावों को भारतीय नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की रिट्स होती हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। सही आंसर है ऑप्शन सी 5। दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। इनके नाम हैं हेबियास कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेट्योररी और क्वो वारंटो। इन रिट्स का उपयोग नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी भारत रत्न। सही आंसर है ऑप्शन डी भारत रत्न। दोस्तों, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी। यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और मानव कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, इलेक्ट्रिक पावर की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी एम्पियर। सही आंसर है ऑप्शन सी वाट। दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट वॉट होती है। यह बताती है कि किसी उपकरण द्वारा एक सेकंड में कितनी ऊर्जा का उपयोग या उत्पादन किया जा रहा है। विज्ञान के एग्जाम में यूनिट से जुड़े प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। सही आंसर है ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। दोस्तों, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। स्वतंत्रता के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और वे एक प्रसिद्ध कवयित्री तथा स्वतंत्रता सेनानी थी। क्वेश्चन नंबर 28। मानव शरीर में अधिकांश पोषक तत्व किस अंग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टिन, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी यकृत। सही आंसर है ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टिन। दोस्तों, हमारे शरीर में भोजन के अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण स्मॉल इंटेस्टिन यानी छोटी आंत में होता है। इसकी भीतरी सतह पर मौजूद छोटी छोटी संरचनाएं, जिन्हें विली कहा जाता है, पोषक तत्वों को रक्त में पहुंचाने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 29। भारत के राष्ट्रपति का अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। सही आंसर है ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। यानी यदि वह हर बार निर्वाचित होता है तो वह 1 से अधिक बार भी इस पद पर रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 30। भारत के साथ रैडक्लिफ लाइन किस देश की सीमा बनाती है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी म्यांमार। सही आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान। दोस्तों, रैडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहा जाता है। इसका निर्धारण वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के समय सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा किया गया था। इतिहास और भूगोल दोनों विषयों में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। क्वेश्चन नंबर 31। भारत में वहाबी मूवमेंट की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सैयद अहमद बरेलवी, ऑप्शन बी शाह वलीउल्लाह, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी हाजी शरीयतुल्लाह। सही आंसर है ऑप्शन ए सैयद अहमद बरेलवी। दोस्तों, भारत में वहाबी मूवमेंट की स्थापना सैयद अहमद बरेलवी ने की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य समाज और धार्मिक जीवन में सुधार लाना था। आधुनिक भारत के इतिहास में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों से जुड़े प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हेमेटोलॉजी, ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन डी पैथोलॉजी। सही आंसर है ऑप्शन ए हेमेटोलॉजी। दोस्तों, रक्त यानी ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। इस शाखा में रक्त बनाने वाले अंगों और रक्त से संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी में मेडिकल साइंस की इन शाखाओं से जुड़े प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। भारत के राष्ट्रपति के इस्तीफे से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? ऑप्शन ए आर्टिकल 52, ऑप्शन बी आर्टिकल 56, ऑप्शन सी आर्टिकल 7, ऑप्शन डी आर्टिकल 61। सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 56। दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल और उनके इस्तीफे से संबंधित है। यदि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो वे अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से जुड़े प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन। सही आंसर है ऑप्शन सी पेरिस। दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 35। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी असम। सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। दोस्तों, गुजरात भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य माना जाता है। यहाँ कई प्रमुख तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र स्थित है, जो देश के ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। क्वेश्चन नंबर 36। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी जेम्स चैडविक, ऑप्शन सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन डी नील्स बोहर। सही आंसर है ऑप्शन सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। दोस्तों, प्रोटॉन की खोज का श्रेय अर्नेस्ट रदरफोर्ड को दिया जाता है। रदरफोर्ड को आधुनिक परमाणु संरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भी जाना जाता है। वहीं इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 37। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए जय हिंद, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी सत्यमेव जयते, ऑप्शन डी भारत माता की जय। सही आंसर है ऑप्शन सी सत्यमेव जयते। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है और इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1813। सही आंसर है ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली से संबंधित प्रश्नों में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को सही उत्तर माना जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर अधिक नियंत्रण स्थापित किया था। यह आधुनिक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 39। प्लैंक्स कांस्टेंट का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी एच, ऑप्शन सी जी, ऑप्शन डी ई। सही आंसर है ऑप्शन बी एच। दोस्तों, प्लैंक्स कांस्टेंट का प्रतीक होता है। यह क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण नियतांक है, जिसका उपयोग ऊर्जा और विकिरण से संबंधित विभिन्न समीकरणों में किया जाता है। परीक्षा में अक्सर इसका केवल प्रतीक या यूनिट पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 40। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? ऑप्शन ए सुष्मिता सेन, ऑप्शन बी ऐश्वर्या राय, ऑप्शन सी रीटा फारिया, ऑप्शन डी डायना हेडेन। सही आंसर है ऑप्शन सी रीटा फारिया। दोस्तों, रीटा फारिया वर्ष 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। उनकी इस उपलब्धि ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। सामान्य ज्ञान में पुरस्कार और सम्मान से जुड़े प्रश्नों में ये तथ्य काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। भारत और म्यांमार को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी पटकाई रेंज, ऑप्शन सी विंध्य पर्वतमाला, ऑप्शन डी सतपुड़ा पर्वतमाला। सही आंसर है ऑप्शन बी पटकाई रेंज। दोस्तों, पटकाई रेंज भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा का कार्य करती है। यह पर्वतमाला मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में स्थित है और भौगोलिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भारत की सीमाओं और पर्वतमालाओं से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन ए ट्रांसवर्स वेव, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन सी लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ऑप्शन डी सरफेस वेव। सही आंसर है ऑप्शन सी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। दोस्तों, ध्वनि यानी साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। इसमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। यही कारण है कि ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल या ठोस पदार्थ की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। सही आंसर है ऑप्शन सी 1949। दोस्तों, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया था, जबकि इसे 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू किया गया। इसलिए अंगीकृत और लागू होने की तारीखों में अंतर जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 44। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बल्लाल सेन, ऑप्शन बी लक्ष्मण सेन, ऑप्शन सी विजय सेन, ऑप्शन डी सामंत सेन।
सही आंसर है ऑप्शन डी, सामंत सेन। दोस्तों, सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन माने जाते हैं। बाद में विजय सेन और बल्लाल सेन जैसे शासकों ने इस वंश का विस्तार किया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विभिन्न राजवंशों के संस्थापकों से जुड़े प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। आयरन का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 27। सही आंसर है ऑप्शन सी 26। दोस्तों, आयरन यानी लौह का परमाणु क्रमांक 26 होता है। आवर्त सारणी में इसे फे प्रतीक से दर्शाया जाता है। केमिस्ट्री में तत्वों के प्रतीक, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान से जुड़े प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। दलबदल विरोधी प्रावधानों को मजबूत करने वाला संशोधन कौन सा है? ऑप्शन ए 44वां संशोधन, ऑप्शन बी 52वां संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संशोधन, ऑप्शन डी 91वां संशोधन। सही आंसर है ऑप्शन डी 91वां संशोधन। दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन दलबदल विरोधी कानून को और अधिक प्रभावी तथा मजबूत बनाने के लिए जाना जाता है। इससे राजनीतिक दलों में अनावश्यक दलबदल को रोकने का प्रयास किया गया। भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण संशोधनों को परीक्षा की दृष्टि से अवश्य याद रखें। क्वेश्चन नंबर 47। शिक्षा के संदर्भ में एनएसएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए नेशनल सोशल सर्विस, ऑप्शन बी नेशनल सर्विस स्कीम, ऑप्शन सी नेशनल स्टूडेंट सर्विस, ऑप्शन डी नेशनल सोशल स्कीम। सही आंसर है ऑप्शन बी नेशनल सर्विस स्कीम। दोस्तों, एनएसएस का पूरा नाम नेशनल सर्विस स्कीम है। इसकी शुरुआत युवाओं में सामाजिक सेवा, नेतृत्व क्षमता और सामुदायिक विकास की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर यह योजना काफी लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 48। श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। सही आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। दोस्तों, श्वसन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस अत्यंत आवश्यक होती है। हमारे शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन की सहायता से भोजन से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। इसी प्रक्रिया को सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, जो जीवन के लिए बेहद जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 49। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। सही आंसर है ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। दोस्तों, गुजरात भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी मूंगफली की खेती के लिए काफी अनुकूल है। कृषि से जुड़े ऐसे तथ्य एसएससी, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज की एमसीक्यू क्लास यही समाप्त होती है। उम्मीद है कि आज के क्वेश्चंस आपके लिए लाभदायक रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे डे 12 की नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।